आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रेन चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस का। आप लोग देख रहे हैं सीरीज नंबर 5। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुछ ट्रेन में जो कंसेप्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। पहले हम लोग ट्रेन के कंसेप्ट को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग ट्रेन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, ट्रेन। ठीक ना। इसमें आपको सिर्फ दो बात का ध्यान रखना है। पहला बात देखिए, पहला टर्म में क्या है कि यदि रेलगाड़ी खंभा या फिर आपका क्या बोल सकते हैं, बांस, खंभा, बांस, सिग्नल या फिर और भी कोई छोटा मोटा वस्तु हो, उसको पार करे तो हम लोग मानते हैं कि रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई पार की है। रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई पार की है। पहला टर्म में आपको याद रखना है कि यदि रेलगाड़ी खंभा, बांस, सिग्नल पार करे तो हम लोग मानते हैं कि रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई पार की है। दूसरे टर्म में देखिए, आपको क्या याद रखना है कि यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या फिर दूसरा रेलगाड़ी या फिर कोई भी बड़ा वस्तु या फिर कोई भी क्या हो, बड़ा वस्तु हो, पार करे तो हम मानते हैं कि रेलगाड़ी ने स्वयं और जिस वस्तु को पार की है दोनों लंबाई पार करेगी। देखिए, सिर्फ आपको दो कंसेप्ट याद रखना। क्या याद रखना है कि यदि रेलगाड़ी खंभा, बांस, सिग्नल, यहाँ पर लिख दीजिए आदमी यदि रेलगाड़ी खंभा, बांस, सिग्नल, आदमी पार करे तो हम लोग मानते हैं कि रेलगाड़ी ने अपना लंबाई पार की है। यदि रेलगाड़ी प्लेटफार्म, ब्रिज, दूसरा रेलगाड़ी या फिर कोई बड़ा चीज पार करे तो हम लोग मानते हैं कि रेलगाड़ी ने स्वयं और जिस वस्तु को पार की है दोनों लंबाई पार की है। समझे ना। यानी कि रेलगाड़ी को खंभा को पार कर लेगी तो हम लोग मानेंगे कि रेलगाड़ी अपना लंबाई पार की है। यदि रेलगाड़ी को प्लेटफार्म को पार कर लेगी तो हम लोग मानेंगे कि रेलगाड़ी प्लेटफार्म भी पार की है और रेलगाड़ी प्लेटफार्म भी पार की है और रेलगाड़ी जो अपना खुद का लंबाई है रेलगाड़ी उसको भी पार की है। ठीक ना। इसी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी के साथ हम लोग अगला जो है ट्रेन का प्रश्न उसको हल करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। उसके पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न में आपको बोला है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है कि ना। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि रेलगाड़ी अगर कोई खंभा पार करे, सिग्नल पार करे तो रेलगाड़ी अपना लंबाई पार करेगी, है कि ना। तो यहाँ पर आपको निकालना है स्पीड। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर तो खंभा को पार कर रही है या सिग्नल,
तो हम लोग मानेंगे कि रेलगाड़ी अपना लंबाई पार की, रेलगाड़ी का लंबाई कितना है 180, समय कितना दिया है 9, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 18 बटा कितना से गुना 5 से, 9 दूनी 18, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपको बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है एक खंभा को 1 मिनट में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है कि ना। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि रेलगाड़ी खंभा पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद अपना लंबाई पार करेगी, है कि ना। तो यहाँ पर आपको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर आपको पता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, तो 5 ऊपर छोटा वाला और बड़ा वाला नीचे, 5 बटा 18, 1 मिनट है, तो ये आप देखिए मीटर प्रति सेकेंड में है, तो ये किस में रहना चाहिए सेकेंड में रहना चाहिए, तो 1 मिनट को सेकेंड में बदलिए, तो 60 से, ये आपका देखिए 18 से 18 खत्म हो गया, 6 बचे 30, यानी कि 3000 मीटर रेलगाड़ी का जो लंबाई निकला वो कितना निकला 3000 मीटर। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न में आपको बोल रहा है कि एक 750 मीटर लंबा रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी, है कि ना। तो देखिए पटरी के बगल में आदमी खड़ा है, तो यदि रेलगाड़ी कोई आदमी को पार करेगी तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेलगाड़ी अपना लंबाई पार करेगी, है कि ना। तो समय आपसे पूछ रहा था, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी आपको पता है 750 मीटर और ये 54 स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दूरी अगर मीटर में है तो समय रहेगा सेकेंड में, या चाल हमेशा मीटर प्रति सेकेंड में, तो ये मीटर में है तो ये मीटर प्रति सेकेंड में रहना चाहिए, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 5 बटा 18 से गुना, 18 तिया 54, 5 तिया 15 पचे 75, 50 बार में कट जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आदमी को कितना सेकंड में पार करेगी 50 सेकंड में। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाती हुई एक ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए सिग्नल पोस्ट को पार कर रही है, यानी कि रेलगाड़ी अपना लंबाई पार कर रही है कि ना। तो रेलगाड़ी का निकालना दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 5 बटा 18 से गुना, अगर चाल मीटर प्रति सेकेंड में तो समय सेकेंड में, तो ये आपका चाल हो गया, समय 6 सेकेंड, 18 चौ 72, 5 चौ का 20 का 20 से कितना मीटर, ट्रेन का लंबाई जो आपका निकला वो कितना मीटर निकला 120 मीटर आंसर। अगला प्रश्न, पांचवा नंबर में देखिए बोल रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेता है। तब हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपना भी लंबाई पार करेगी अब प्लस प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, रेलगाड़ी अपना भी लंबाई पार करेगी और प्लस प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। यदि रेलगाड़ी बांस खंभा ये सब पार करे तो रेलगाड़ी सिर्फ अपना लंबाई पार करती है, और प्लेटफॉर्म ब्रिज या कोई दूसरा रेलगाड़ी तो रेलगाड़ी अपना भी पार करेगी और उस वस्तु को भी पार करेगी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म है तो रेलगाड़ी अपना भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म भी पार करेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका चाल दिया है रेलगाड़ी का, तब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, तब 5 बटा 18 हम दूरी निकाल रहे हैं, तो दूरी बराबर ये आपका हो गया चाल गुना समय कितना सेकंड है 30 सेकंड, समय कितना सेकंड है 30 सेकंड है। अभी देखिए 18 तिया 54,
तो 5 या 15, 15 या 45, 450 मीटर। तो 450 मीटर जो आपका दूरी निकला, इसमें आपका ट्रेन का भी है, ये आपका रेल हुआ, ये रेल का भी है और प्लेटफॉर्म का भी है। तो ट्रेन का आपको पता है कि 250 मीटर लंबा है, तो प्लेटफॉर्म का मान लीजिए पी है, तो दोनों का 400 कितना है 50, तो प्लेटफॉर्म का कितना निकल जाएगा 450 में से 250 को घटा देंगे तो ये आपका बच जाएगा कितना 200। यानी कि प्लेटफॉर्म का जो लंबाई निकलेगा, सॉरी, यहाँ पर देखिए बोल रहा था कि 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना, तो ये प्लेटफॉर्म का दूरी दिया है जी, ये प्लेटफॉर्म का दूरी दिया है, तो ये आपका हो जाएगा किसका, प्लेटफॉर्म का हो जाएगा। ये रेल का समझ लीजिए, ये किसका निकला, रेल का। तो रेल का जो निकल गया वो आपका कितना निकला 200 मीटर। रेल का जो लंबाई निकला वो कितना मीटर निकला 200 मीटर निकला आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए बोल रहा है कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। देखिए पुल को पार कर रही है रेलगाड़ी, तब पुल को पार करेगी रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी अपना भी लंबाई पार करेगी और पुल को भी पार करेगी, दोनों लंबाई पार करेगी। तब आपको निकालना है स्पीड। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी देखिए तो कौन वाला पार करेगी, रेलगाड़ी अपना भी लंबाई पार करेगी और पुल का भी पार करेगी। तब 500 मीटर का तो रेलगाड़ी है, अब 25 मीटर का क्या है पुल, तो टोटल कितना दूरी तय करेगी 525, अब बटा समय कितना 30 सेकेंड। अब देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा 525 बटा 30, अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, 18 बटा 5 से गुना, 3 छक्का 18, 5 एकम 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 के इकाई पचे 75 से आई द्वितीय 6 इकाई 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर जाएगी। तो आपको निकालना है समय। समय बराबर पता है दूरी बटा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी देखिए, यदि रेलगाड़ी पार कर रही है सुरंग के, तो सुरंग के पार कर रही है, यानी रेलगाड़ी अपना भी लंबाई पार करेगी और प्लस सुरंग को भी पार करेगी, दोनों को पार करेगी। रेलगाड़ी का लंबाई 700 और सुरंग का लंबाई 500, तो टोटल 1200 तय करेगी। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो 5 बटा 18 से गुना, 18 4 72, तो ये आ जाएगा 7 5 1200 बटा 5 का 20 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्का 12, तो ये आ जाएगा आपका कितना सेकेंड 60 सेकेंड। कितना सेकेंड में सुरंग को पार करेगी 60 सेकेंड में पार करेगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपको बोल रहा है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 36 सेकेंड में पार कर जाती है, तो उस पुल की लंबाई क्या है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेलगाड़ी अगर पुल को पार कर रही है तो रेलगाड़ी अपना भी लंबाई पार करेगी या प्लस पुल का भी लंबाई पार करेगी, दोनों लंबाई पार करेगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, तो 5 बटा 18 से गुना। अभी आपका चाल हो गया, समय कितना सेकेंड 36, 18 दूनी 36, ये आपका 810 मीटर आ गया। तो 810 मीटर में देखिए रेल का भी है प्लेटफॉर्म, दोनों का लंबाई 810, और रेलगाड़ी का आपको पता है कि 600 है, तो 600 प्लस प्लेटफॉर्म 810, तो पी बराबर हो जाएगा 810 में से 600, उसको सुरंग समझिए, तो ये आपका हो जाएगा 810 में से 600 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 210 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा 210 मीटर आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपको बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है समानांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रही है, वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे।
समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। एक रेलगाड़ी देखिए इधर से जा रही है कि ना 52 के स्पीड से, और दूसरा रेलगाड़ी इधर से आ रही है 38 के स्पीड से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो टोटल दूरी जो हो जाएगा, हम बोले थे ना कि रेलगाड़ी अगर कोई दूसरा रेलगाड़ी के पार करेगी तो रेलगाड़ी अपना भी लंबाई पार करेगी और दूसरका को भी पार करेगी, तो ये 400 भी पार करेगी, 600 भी पार करेगी, तो 400 प्लस 600 टोटल दूरी इतना हो गया। अब देखिए विपरीत दिशा में, तब विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो जुड़ जाएगा, यानी कि 52 प्लस कितना 38, तो 6 4 10, यानी कि 1000 ये आपका क्या निकला 1000 मीटर ये दूरी निकल गया। अब इसको देखिए जोड़िए 8 2 10 के 0 बाकी 5 3 8 1 90, चूंकि मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, तो 5/18 से गुना 18 5 90 5 25 चौका 100, कितना बार में कट जाएगा 40 बार में, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगी 40 सेकंड का समय लेगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपका है, दो समान लंबाई की रेलगाड़ी की चाल क्रमशः 67 किलोमीटर प्रति घंटा और 41 किलोमीटर प्रति घंटा समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को 1.1/2 मिनट में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए रेलगाड़ी का लंबाई और प्लेटफार्म का लंबाई दोनों आपस में क्या है बराबर, रेलगाड़ी और प्लेटफार्म दोनों का लंबाई आपस में क्या है बराबर है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि सॉरी दोनों रेलगाड़ी है दोनों का लंबाई आपस में बराबर, यानी कि रेलगाड़ी फर्स्ट प्लस रेलगाड़ी 2 दोनों का लंबाई आपस में क्या है बराबर है। रेलगाड़ी अगर दूसरा रेलगाड़ी को पार कर रही है तो रेलगाड़ी अपना भी लंबाई पार करेगी, दूसरा को भी पार करेगी, लेकिन नहीं दोनों का नहीं निकल जाएगा दूरी। तो यहाँ पर आप देखिए कि चूंकि समानांतर पट्टी पर विपरीत दिशा में, तब विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड आपका जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 67 प्लस 41, है कि ना, ये आपका हो जाएगा गुना 5/18 पहले कर दीजिए, फिर गुना कितना कर देंगे, ये आपका क्या निकल जाएगा चाल ही हो गया, और इस समय तो 3/2 मिनट, अगर ये चाल मीटर प्रति सेकंड में तो समय सेकंड में रहना चाहिए, तो 3/2 को कितना से गुना करेंगे 60 से गुना करेंगे। अब इसको हल करिए तो ये हो जाएगा 7 1 8 6 4 10 108 18 6 78 से, अभी देख रहे हैं कट जाएगा 2 तिया 6, तो देखिए दोनों का लंबाई निकल जाएगा 5 तिया 15 15 तिया 45 5 तिया 3 तिया 9 9 बचे 45 गुना 60 मीटर, कितना मीटर हो गया। तो अब आपको बोल रहा है कि दोनों का लंबाई बराबर, इसको मान लेते हैं 1:1, दोनों का लंबाई यानी कि 1:1, इससे तो दोनों का लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का कुल लंबाई कितना 2, तो दोनों के कुल लंबाई के तुलना दोनों के कुल लंबाई से और किसी एक का निकाल दीजिए तो सबका निकल जाएगा, तो 1 से गुना कर दीजिए, तो 2 के 3 बार में 30 बार में कट जाएगा, और 5 तिया 15 5 बाकी है 4 तिया 12 1 13 1300 कितना मीटर हो जाएगा 1350 मीटर हो जाएगा। प्रत्येक रेलगाड़ी का जो लंबाई निकलेगा वो कितना मीटर निकलेगा 1350 मीटर। अगला अगला प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि 500 मीटर तथा 300 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी क्रमशः 47 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर समान दिशा में जा रही है कि नहीं, समान दिशा में मतलब कि एक रेलगाड़ी इधर जा रही है 47 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, दूसरा रेलगाड़ी भी जा रही है 65 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। रिलेटिव स्पीड हम लोग जानते हैं कि एक ही दिशा में क्या हो जाता है घट जाता है, यानी कि 45 में से 67 जाएगा तो 15 में से 60 जाएगा 18 18 किलोमीटर प्रति क्या आ जाएगा घंटा रिलेटिव स्पीड। अब आपको देखिए निकालना समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेलगाड़ी अगर किसी दूसरा रेलगाड़ी को पार कर रही है तो रेलगाड़ी अपना भी लंबाई पार करेगी या प्लस दूसरा रेलगाड़ी के भी पार करेगी, है कि नहीं। तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी, तो दूरी टोटल कितना हो जाएगा 500 प्लस 300 अब बटा चाल हो जाएगा 18, चूंकि मीटर में है दूरी तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, तो 5 बटा कितना से गुना 18, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 800 बटा 5 तो 16 बचे 80, तो 160 सेकेंड, 100 कितना सेकंड हो जाएगा 160 सेकंड। कितने समय में एक दूसरे से मिलेगी, एक को पार कर जाएगी
160 सेकंड में पार कर जाएगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपका बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई का 5/4 है तथा वे दोनों क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में जा रही है। यदि वे एक दूसरे को 2 मिनट में पार कर जाती है तो अधिक लंबाई वाली ट्रेन की लंबाई है कि नहीं। जिस पहला रेलगाड़ी दूसरा रेलगाड़ी जिसमें कार बस अलग हर मानते हैं, तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई का पहला दूसरा रेलगाड़ी मैंने कहा से लगा हुआ है, तो दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई 4 के बराबर, तो दूसरा का 4, तो पहला का कितना बचा 5 बचा, पहला का कितना बचा 5:4। अब आपको पता है कि रेलगाड़ी अगर कोई दूसरा रेलगाड़ी को पार कर रही है तो रेलगाड़ी अपना भी लंबाई पार करेगी, दूसरा दोनों का निकल जाएगा, यानी कि पहला प्लस दूसरा दोनों का निकल जाएगा। दूरी बराबर 4 गुना समय, एक ही दिशा में जा रही है, इधर जा रही है 27 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा ट्रेन में इधर जा रही है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं। तो आप देखिए रिलेटिव स्पीड घट जाएगा एक ही दिशा में, तो 63 माइनस 27, है कि नहीं। तो 13 में से 7 जाएगा 6 और 5 में से 2 जाएगा 3, 36। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेता, 5/18 और गुना 2 क्या है मिनट, क्योंकि आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो समय सेकंड में होना चाहिए, तो सेकंड में करने के लिए कितना से गुना 60 से। अब 18 दूनी 36, तो ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 का 20 से कितना 1200। टोटल लंबाई जो आपका आ गया दोनों ट्रेन का वो कितना आ गया 1200। यहाँ पर देखिए टोटल लंबाई दोनों ट्रेन का 1200, यहाँ पर टोटल लंबाई 9, तो टोटल लंबाई के गुना टोटल लंबाई से। अब बड़ा वाला का निकालना था, बड़ा वाला निकालना कितने से गुना 5 से गुना, तो ये आपका कटेगा 3 3 9 और 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 2000/3, तो 3 छक्का 18 3 छक्का 18 2 0, फिर 3 छक्का 18 2 666.2/3 मीटर, 666.2 कितना मीटर हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही है, वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार कर जाती है। वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए आपको पता, आप पढ़ चुके हैं कि यदि रेलगाड़ी कोई आदमी के पार कर रही है, यदि रेलगाड़ी कोई किसको पार कर रही है आदमी के, रेलगाड़ी खुद अपना लंबाई पार करेगी। और दोनों रेलगाड़ी का लंबाई जो है वो आपस में क्या है बराबर है। अब देखिए हम लोग अभी पढ़ चुके थे समय दूरी वाला कंसेप्ट में कि जब दूरी बराबर हो, जब दूरी क्या हो बराबर हो, तो जब दूरी बराबर हो तो चाल व्युत्क्रमानुपाती समय के, समय व्युत्क्रमानुपाती चाल के। तो आपको पता है कि पहला रेलगाड़ी या दूसरा रेलगाड़ी दोनों का लंबाई आपस में क्या बराबर है। पहला आदमी के पार कर रहे थे 5 सेकंड में और दूसरा के कितना सेकंड में 7, तो आदमी के पार कर रहा है, यानी कि हमको पता है कि रेलगाड़ी अपना लंबाई पार करेगी। तो पहला रेलगाड़ी कर रही है एक आदमी के तो 5 सेकंड, तो पहला रेलगाड़ी कर सब 5 सेकंड में, दूसरा 7 सेकंड में, तो ये आपका क्या हो गया टाइम हो गया। और दूरी तो बराबर है, तो जब दूरी बराबर हो तो चाल व्युत्क्रमानुपाती समय के, समय व्युत्क्रमानुपाती चाल के, यानी कि स्पीड का जो रेशियो होगा वो 7 अनुपात कितना होगा 5 होगा। स्पीड का जो रेशियो होगा वो 7 अनुपात कितना होगा 5 होगा। अब देखिए आपको बोल रहा है कि वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी, है कि नहीं। वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में क्या कर जाएगी पार कर जाएगी। तो आपको बोल रहा है समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी इससे नहीं निकल जाएगा अनुपात, तो ये देखिए तो दूरी कैसे निकलेगा, दूरी पहला रेलगाड़ी का 5 स्पीड 7 कुछ भी रहे तो 1 से तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7 5 35, तो पहला का दूरी 35 है रेलगाड़ी, तो दूसरा रेलगाड़ी का भी दूरी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। पहला रेलगाड़ी का अगर 35 दूरी है तो दूसरा का भी कितना लंबाई हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो रेलगाड़ी तो एक रेलगाड़ी दूसरा को पार कर रही है, यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि दोनों मतलब कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी। अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपना भी और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करेगी। तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी दूसरा को पार कर रही है, पहला रेलगाड़ी का 35 है, दूसरा रेलगाड़ी का भी 35, तो टोटल दूरी हो गया कितना 70। अब स्पीड है कि नहीं, तो स्पीड देख रहे हैं क्या बोल रहा है विपरीत दिशा में,
विपरीत दिशा में, तब विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है? विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है आपका? विपरीत दिशा में जुट जाता है। तो ये 7 और 5 कितना हो जाएगा? 7 और प्लस 5 हो जाएगा। तो 5 15 का 70 हो जाएगा, 7 और 5 12, है कि नहीं? 6 दूनी 12, 35 दूनी 70, 6 पचे 30 और 5 35, 5 पूर्णांक 5 बटा कितना सेकंड लगेगा? 6 सेकंड लगेगा। आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए आपका इजी टाइप का था। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वे पटरी के बगल में एक खंभा को अलग अलग 10 सेकंड 50 सेकंड में पार कर रही है। तो आपको पता है कि दूरी क्या है? बराबर है। तो जब दूरी बराबर हो, चाल व्युत्क्रमानुपाती समय के समय व्युत्क्रमानुपाती चाल। टाइम आपका 10 सही कितना हो गया? 15, 10 सेकंड 15 सेकंड। तो स्पीड उल्टा हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, तो 10 या 30 और 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको क्या निकालना है? 10 सेकंड 15 सेकंड में पार कर जाते, तो बोल रहा है पार छूट गया है, कर जाती है। तो अब आपको निकालना है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। वे दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, ये आपको निकालना। तो यहाँ पर देखिए, तो रेलगाड़ी अगर कोई दूसरा रेलगाड़ी पार कर रही है तो रेलगाड़ी अपना भी लंबाई पार कर रही है, दूसरा का रेलगाड़ी को भी पार कर रही है। तो समय आपसे बोल रहा है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी देखिए ना निकल जाएगा। पहला का भी दूरी हो गया 10 दिया 30, और दूसरा का भी दूरी हो गया 10 दिया 30। तो 30 प्लस 30 टोटल दूरी इतना। और चूंकि एक ही दिशा में जा रहा है, क्या जा रहा है? एक ही दिशा में जा रहा है, यानी कि एक ही इधर का स्पीड 3 मान लीजिए कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर का मान लीजिए 2। मीटर प्रति सेकंड माने ना, कि सेकंड में ना, तो इसको भी मान लीजिए। तो ये देखिए एक ही दिशा में घट जाएगा, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा? 2। तो 30 और 30 60 बटा 1, तो कितना सेकंड लगेगा? 60 सेकंड लगेगा। आंसर। अगला प्रश्न, अगला टाइप, अगला प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक आदमी को तथा 14 सेकेंड में 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो उस ट्रेन की लंबाई क्या है कि ना? हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेलगाड़ी अगर कोई आदमी को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद अपना लंबाई पार करेगी। तो रेलगाड़ी देखिए आदमी को पार करेगी, यानी कि रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लग रहा है? 10 सेकेंड लग रहा है। फिर देखिए 14 सेकेंड में रेलगाड़ी क्या कर रही है? प्लेटफार्म को पार कर रही है। रेलगाड़ी क्या कर रही है? प्लेटफार्म को। तो प्लेटफार्म को पार कर रही है, यानी कि रेलगाड़ी अपना भी लंबाई पार कर रही है और प्लेटफार्म, दोनों को कितना सेकंड में? 14 सेकंड में। तो अब आप देखिए यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार कर रही है और रेलगाड़ी प्लेटफार्म दोनों 14 सेकंड में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लेटफार्म को पार करने में कितना सेकंड का समय लग रहा है? 4 सेकंड। प्लेटफार्म को पार करने में कितना सेकंड का समय लग रहा है? 4 सेकंड का समय लग रहा है। अब आपको निकालना है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन के क्या निकालना है? लंबाई। तो लंबाई अगर आपको निकालना है यानी कि दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो देखिए चाल आपको नहीं पता है, इसलिए चाल निकालना होगा। समय तो आपको पता है, समय आपको पता है, लेकिन चाल आपको नहीं पता है। तो चाल किसका चाहिए? देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको, अगर रेलगाड़ी का दिया हुआ है दूरी, तब ये आप उसका चाल निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। जैसे देखिए तो आदमी का, कभी भी आदमी का चाल देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे कोई आदमी है, मान लिया जाए कि कुछ दूरी तय किया, है कि नहीं? कुछ दूरी क्या किया? तय किया। तो जितना वो दूरी तय करता है उतना, और जितना वो दूरी को तय करने में समय लगता है कि नहीं, उससे भाग लगा देते हैं, तो उससे क्या निकल जाता है? चाल निकल जाता है। तब रेलगाड़ी का लंबा, सॉरी, रेलगाड़ी का अगर आपको स्पीड निकालना है, रेलगाड़ी का आपको क्या निकालना है? स्पीड। स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो हम देखेंगे सिर्फ कि प्लेटफार्म को का कितना दूरी है, प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लग रहा है। तो वो दोनों का अगर चाल निकल, क्योंकि प्लेटफार्म का तो चाल होता नहीं है, जब भी चाल होगा, जब किसका चाल होगा? ट्रेन का चाल होगा। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको रेलगाड़ी का दिया रहे तब ये निकालना है कि नहीं। तो यहाँ पर दिए देखिए 200 मीटर दूरी दिया है, तो ये तो रेलगाड़ी ना पार कर रही है। रेलगाड़ी पार कर रही है तो रेलगाड़ी का ना चाल निकलेगा। अगर प्लेटफार्म को पार करता आदमी तो आदमी का चाल निकलता। यहाँ पर रेलगाड़ी चाल तय कर रही है, तो इसलिए रेलगाड़ी का चाल निकला। तो 200 प्लेटफार्म का क्या है?
दूरी है। अब प्लेटफॉर्म को पार करने का समय कितना है 4। तो हम लोग बोल सकते हैं 50 बार में कर जाएगा कि 50 मीटर प्रति सेकेंड जो चाल है किसका है, रेलगाड़ी का चाल है कि नहीं। अब आपको डिस्टेंस निकालना किसका, ट्रेन का निकालना, डिस्टेंस निकालना किसका, ट्रेन का। अब आपको पता है कि यदि आदमी के पार करेगी तो रेलगाड़ी अपना लंबाई पार करेगी। तो देख रहे हैं रेलगाड़ी आदमी के पार कर रही है 10 सेकंड में, और चाल भी आपको पता है कितना 50 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना सेकंड 10 सेकंड। तो 50 को 10 से क्या कर दिया गुना, आ गया कितना 500 मीटर। यानी कि रेलगाड़ी का जो दूरी लंबाई निकला वो कितना मीटर निकला 500 मीटर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत खंभे को पार कर जाती है तथा 280 मीटर लंबे एक सुरंग को 25 सेकंड में पार कर जाती है। उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है कि नहीं। देखिए एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत खंभा को, तब विद्युत खंभा को पार कर रही है, यानी कि रेलगाड़ी अपना लंबाई पार कर रही है, ठीक है ना। रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर रही है। फिर देखिए 280 मीटर लंबे एक सुरंग को 25 सेकंड में, यानी कि रेलगाड़ी या प्लस सुरंग दोनों को कितना सेकंड में 25 सेकंड में, रेलगाड़ी या सुरंग दोनों को कितना सेकंड में 25 सेकंड में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सुरंग को पार करने में कितना समय लगा, 18 तो रेलगाड़ी का हो गया, तब बच गया कितना 7, यानी कि सुरंग को पार करने में कितना सेकंड का समय लगा 7 सेकंड का समय लगा, है कि नहीं। अब आपको रेलगाड़ी का लंबाई निकालना है, तो लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाल चाहिए। तो इसमें से पहले हम रेलगाड़ी का चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है कि नहीं। तो दूरी देखिए आपको सुरंग का दिया है कि नहीं। यहाँ पर आपको ये तो नहीं पता है कि रेलगाड़ी का दूरी लंबाई कितना, नहीं पता, लेकिन सुरंग का पता है, और सुरंग को पार की है कौन, रेलगाड़ी। तो इसलिए रेलगाड़ी का चाल आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 280 सेकंड में सुरंग को पार की है, जबकि सुरंग को पार करने में कितना सेकंड, सॉरी 280 मीटर के सुरंग को पार किया है, सुरंग को पार करने में कितना सेकंड लग रहा है 7 सेकंड, है कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 40 मीटर प्रति सेकंड जो स्पीड हुआ ये किसका हुआ, ट्रेन का स्पीड हुआ। अब आपको ट्रेन का क्या निकालना, दूरी। तो दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल आपको पता है 40 मीटर प्रति सेकंड है कि नहीं। अब देखिए आपको रेलगाड़ी को पार करना है, तो ये देख रहे हैं विद्युत खंभा को पार करेगा, तो इसका जो समय लगा वो तो रेले का ना समय हुआ, तो कितना से गुना करेंगे 18 से, 18 चौ 72, यानी कि 700 कितना मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपका बोल रहा है कि दो ट्रेन जिसकी गति का अनुपात 3:5 है समानांतर पथों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को पार करने में 5 सेकंड लेती है तो कितने समय में एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएगी, है कि नहीं। अब देखिए आपको क्या निकालना है, समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर आपका होता है दूरी या बटा चाल। तो दूरी चाहिए चाल चाहिए, इसमें आपको देखिए स्पीड का जो रेशियो दे दिया है वो 3:5 कितना दे दिया है 5 दे दिया है कि नहीं। और ई पहला ट्रेन का है, क्या कौन ट्रेन का, दूसरा ट्रेन का। यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को 5 सेकंड में, मतलब कि पहला ट्रेन भी है ये जो है ये 5 सेकंड में, और दूसरा ट्रेन भी जो है ये भी कितना सेकंड में 5 सेकंड में। पहला ट्रेन भी 5 सेकंड में, दूसरा ट्रेन 5 सेकंड में पार करे आदमी के, तो आदमी के पार कर रही है यानी कि रेलगाड़ी अपना लंबाई पार कर रही है, और दूसरा में भी आदमी के पार कर रही है यानी कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार कर रही है। तो यहाँ से देख रहे हैं टोटल दूरी नहीं निकल जाएगा, इसको देखिए हम लोग निकाल लेंगे तो ये 5 कितना हो जाएगा दूरी 15। इसका अगर आप दूरी निकालना चाहते हैं तो दूरी बराबर 4 गुना समय, तो पापा से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो टोटल दूरी 15 प्लस 25। अब चूंकि स्पीड है कि नहीं। अब देखिए विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तब विपरीत दिशा में आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तब विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 5, तब 5 अपान 10 के 40 हो जाएगा बटा 5 3 8 8 5 40, यानी कि कितना सेकंड लगेगा 5 सेकंड। 5 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी, आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में आपको बोल रहा है कि दो ट्रेन जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है
समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। यदि प्रत्येक ट्रेन एक तार के खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेती है तो कितने देर में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए आपको स्पीड दे रखा, पहला ट्रेन का दूसरा ट्रेन का 3 अनुपात कितना 4। अब आपको टाइम भी बोल रहा है। सबसे पहले देखिए अगर खंभा को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगी। पहला रेलगाड़ी भी 3 सेकंड है, दूसरा रेलगाड़ी भी कितने सेकंड 3 सेकंड, है कि नहीं। तो अब आपको निकालना है क्या समय, आपको निकालना है क्या समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इस पहला रेलगाड़ी का दूरी कितना निकल जाएगा 4 गुना समय, 3 तिया 9। दूसरा रेलगाड़ी का दूरी देखिए कितना निकल जाएगा 4 तिया 12, है कि नहीं। तो टोटल दूरी इतना होगा, क्योंकि रेलगाड़ी अगर कोई दूसरा रेलगाड़ी को पार कर रही है तो हम लोग मानते हैं कि रेलगाड़ी अपना भी लंबाई पार की है, दूसरा को भी पार की, तो ये आपका टोटल दूरी 21 आ गया। अब देखिए आपको निकालना है क्या समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब रिलेटिव स्पीड आपको लेना होगा, और चूंकि विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है जुड़ जाता है, यानी कि 3 प्लस 4 हो जाएगा। तब 12 9 21 बटा 4 3 7 सतिया 21, यानी कि कई बार में कट जाएगा 3 बार में। तो कितना सेकंड आ जाएगा आंसर 3 सेकंड आंसर। देखिए अगला प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इस टाइप का एक प्रश्न हम लोग पिछले वाले सीरीज में भी कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का, क्योंकि यह बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, है कि नहीं। इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं डायग्राम टाइप का बना लेते हैं। आपको जाना है ए मेरठ से, कहां से मेरठ, ये आपका है मेरठ। अब मेरठ से जाती है रेलगाड़ी कहाँ जाती है गाजियाबाद, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गाजियाबाद। मेरठ से जाती है कहाँ गाजियाबाद। अब देखिए क्या होती है, पहला रेलगाड़ी चलती है मेरठ से। मेरठ से पहला रेलगाड़ी कितना बजे खुलती है भाई 4 बजे, शाम के कितना बजे 4 बजे। अब पहुंचती है कै बजे 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है, यानी कि 4 बजे से 5 बजे तक चलती है शाम में, है कि नहीं। कहा मेरठ से गाजियाबाद। और दूसरा रेलगाड़ी जो है वो बी, पहला रेलगाड़ी कौन है ए है, पहला रेलगाड़ी कौन है ए और दूसरा रेलगाड़ी कौन है बी। ई जो है ये आपका चल रही है कहां से गाजियाबाद से, कहां के लिए मेरठ के लिए। ई कितना बजे चलती है, ई भी 4 बजे चलती है, ई भी 4 बजे चलती है। और कितना बजे पहुंचती है, ई पहुंचती है आपका 5:30 बजे। इसमें देखिए कुछ आपको भिन्नता नजर आ रहा होगा कि पहला रेलगाड़ी मेरठ से गाजियाबाद, दूसरा रेलगाड़ी गाजियाबाद से मेरठ, है कि नहीं। तो अब आप देखिए कि दोनों दूरी तो बराबर तय कर रही है, क्योंकि मेरठ से गाजियाबाद का दूरी तो आपस में बराबर ना है जी, दोनों वही दूरी तय कर रही है। तो जब दूरी बराबर हो, हम लोग पढ़ चुके हैं कि चाल व्युत्क्रमानुपाती समय के, समय व्युत्क्रमानुपाती चाल के। तो ए गाड़ी यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर बी गाड़ी। देखिए तो मेरठ से गाजियाबाद जाने के लिए पहला गाड़ी कितना घंटा ली 1 घंटा, है कि नहीं। और दूसरा गाड़ी देखिए 4 बजे चली, ये भी 5:30 बजे पहुंची, यानी कि कितना घंटा ली 1.5 घंटा, 3/2 लिख सकते हैं। तो दूरी तो बराबर हुआ, तो समय 1 और 3/2 हो गया। तो आपका जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो 3/2 अनुपात 1, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 3:2, यानी कि स्पीड का जो रेशियो आया वो आपका आया 3 अनुपात कितना 2 आ गया। स्पीड का जो रेशियो आया वो 3 अनुपात कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। समय 1 है, यहाँ पर चाल 3 है, तो टोटल को दोनों को गुना कर देंगे तो 1 गुना 3 कितना हो जाएगा 3। तो हम लोग मान लेते हैं कि मेरठ से जो गाजियाबाद तक का दूरी है, मेरठ से जो गाजियाबाद तक का दूरी है वो कितना है 3 है। मेरठ से गाजियाबाद का तक का दूरी कितना है 3 है। अब देखिए चूंकि
पहला रेलगाड़ी यहाँ से चली, ये मेरठ से, दूसरा रेलगाड़ी यहाँ से चली, और दोनों देख रहे हैं एक ही टाइम पर चली। ये भी 4 बजे चली, ये भी कितना बजे चली, 4 बजे चली। तो दोनों 4 बजे जब चली एक ही टाइम पर, तो जब भी मिलेगी, जब ये 3 किलोमीटर के बीच में, मान लिया जाए कि यहाँ पर मिली, मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या की मिली, तो जब भी मिलेगी, जब ये 3 किलोमीटर ही मान लिया जाए कि है, 3 किलोमीटर के कहाँ मिलेगी, बीच में मिलेगी, तब मिलने में समय कितना लगेगा, मिलने में समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी, दूरी कितना 3। अब देखिए आपको पता है कि विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, जुट जाता है। विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो 3 + 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 × 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 3/5 देखिए ये आपका घंटा आ गया। 3/5 आपका क्या आ गया, घंटा आ गया, क्योंकि 3 किलोमीटर मान लेते घंटे में ना निकलेगा। अब घंटा को मिनट में बदलना है, तो कितना से गुणना, 60 से। तब 5 के 12 × 5 60, तब 12 × 3 36 मिनट। कितना मिनट, 36 मिनट। तो देख रहे हैं यानी कि दोनों गाड़ी जो है 36 मिनट के बाद क्या होगी, मिल जाएगी। तो 36 मिनट कितना बजे के बाद, क्योंकि 4 बजे के बाद ना, 4 बजे के बाद 36 मिनट ए भी चलेगी, और 4 बजे के बाद 36 मिनट बी भी चलेगी, यानी कि मिलेगी 4 बज के कितना मिनट में, 36 मिनट में। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि एक ट्रेन 5:30 बजे सुबह में स्टेशन X से स्टेशन Y की ओर प्रस्थान करती है तथा शाम 6:30 बजे पहुंचती है। एक दूसरी ट्रेन Y से 7:30 बजे सुबह खुलकर 6:30 बजे शाम को X पर पहुंचती है। किस समय वे दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। इसको भी देखिए हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। या यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका स्टेशन X है और इधर ये आपका स्टेशन क्या है, Y है। पहला ट्रेन चल रही है कहाँ से, स्टेशन X से। कितना बजे चलती है, 5:30 बजे से। अब पहुंचती है कितना बजे, सुबह में चलती है 5:30 बजे और शाम में पहुंचती है, ये सुबह में चलती है और शाम में कै बजे पहुंचती है, 6:30 इधर चलती है X से Y की ओर। और दूसरा ट्रेन जो है Y से चलती है, कितना बजे चलती है, 7:30 बजे सुबह, 7:30 बजे सुबह, यानी कि M से 6:30 मिनट, 6:30 में क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। 6:30 में क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। तो 6:30 में कहाँ पहुंच जाती है, X की ओर X तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों, पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन, दोनों क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, बराबर दूरी तय कर रही है। तो यहाँ लिख देते हैं पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन। अब आप देखिए पहला ट्रेन 5:30 बजे से 6:30 बजे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितना घंटा यात्रा है, 5:30 बजे सुबह से 5:30 बजे शाम के 12 घंटा, 1 घंटा, यानी कि पहला ट्रेन जो है वो 13 घंटा चली। कितना घंटा चली, 13 घंटा। अब दूसरा ट्रेन देखिए तो कितना, 7:30 बजे सुबह से 6:30 बजे शाम तक पहुंच गई, 7:30 बजे सुबह से 6:30 बजे शाम। तो देख रहे हैं कि कितना घंटा हुआ आपका, 11 घंटा हुआ। ये आपका कितना घंटा हुआ, 11 घंटा हुआ। टाइम, दूरी, जब दूरी बराबर हो, चाल व्युत्क्रमानुपाती समय के, समय व्युत्क्रमानुपाती चाल के, स्पीड जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 11:13। 11 कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो 13 × 11 करेंगे तो दूरी निकल जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि X से Y तक का जो दूरी है वो 13 × 11, यानी कि 13 के 3 बाकी 1 और 13 1 14, 143 किलोमीटर मान लेते हैं। 143 कितना मान लेते हैं, किलोमीटर मान लेते हैं। अब देखिए इसके पिछले वाले प्रश्न में क्या था, दोनों समान समय पर चल रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए अलग अलग चल रही है। कैसे, यहाँ पर देखिए 5:30 बजे पहला ट्रेन चली, कितना बजे चली, 5:30 बजे, और इसके चलने के 2 घंटा बाद ये 7:30 बजे चली। तो 2 घंटा में तो ये कुछ दूरी तय कर लेगी, है कि ना। 2 घंटा में पहला ट्रेन कुछ दूरी क्या करेगी, तय कर लेगी। तो हम मान लेते हैं कि पहला ट्रेन जो है ये यहाँ पर पहुंची 2 घंटा में। कितना घंटा में, 2 घंटा में। तो देखिए इसका स्पीड पहला ट्रेन का देखिए तो इधर कितना दिया है, 11,
इसको 11 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा इसको हम मान चुके हैं। तो देखिए तो 2 घंटा तक चलेगी पहले, तो 2 घंटा में कितना चलेगी, 11 गुना 2 यानी कि 11 दूनी 22 किलोमीटर दूरी तय कर लेंगे। यानी कि जब 7 बजेगा तब पहला ट्रेन कहां पर पहुंचेगी, यहाँ पर पहुंचेगी, है कि नहीं। पहला ट्रेन कहां पर पहुंचे, मान लीजिए जेड है, पहला ट्रेन जो है वो एक्स से जेड तक पहुंचेगी 22 किलोमीटर दूरी तक कितने बजे, 7:30 बजे। अब देखिए 7:30 बजे ये भी चालू हो जाएगी और 7:30 बजे ये भी चालू। जब यहाँ पर पहुंची तब यहाँ से स्टार्ट हुआ, है कि नहीं। तो आप देखिए जब भी मिलेगी, जब ये दोनों के बीच में मिलेगी, जेड और वाई के बीच में, तो जेड वाई के बीच का दूरी कैसे निकलेगा, 143 में से 22 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, 100 कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर मिली, तो जब भी मिलेगी दोनों रेलगाड़ी तो 121 किलोमीटर के बीच में मिलेगी। तो मिलने में समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा 4। तो दूरी देखिए कितना है, 121 किलोमीटर, दूरी 121। और चूंकि विपरीत दिशा है तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 है 1 4 और फिर ये हो जाएगा 1 है 1 2, है कि ना, 3 है 1 4 1 है 2, तो 121 बटा 24 ये आपका निकल के आ गया घंटा। ये आपका क्या निकल के आ गया, घंटा। अब इसको आप मिनट में बदलिए, तो इसको लिख सकते हैं 24 पचे 20 से 120 1 5.1 बटा 24 का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 5 घंटा है, 1 बटा 24 क्या है, मिनट है। ये 5 घंटा है, 1 बटा 24 क्या है, मिनट है। तो 1 बटा 24 मिनट को अब हम सेकेंड में बदलेंगे। 5 घंटा को अलग कर दीजिए, 5 घंटा को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अब 1 बटा 24 को कितना से गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे। तो 1 बटा 24 मिनट है, सेकेंड में बदलना है। तब 12 दूनी 24 अब 12 पचे 60, 12 दूनी 24 अब 12 पचे 60, तब 5 बटा 2 आया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 बटा 2 को 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5। अब इसको फिर 60 से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 2 के 3 दूनी 60, यानी कि इधर 2 मिनट 31 सेकंड। तब बोल सकते हैं 5 घंटा 2 मिनट कितना सेकंड, 30 सेकंड। बोल सकते हैं हम लोग कि टोटल समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, 5 घंटा 2 मिनट कितना सेकंड, 30 सेकंड लगेगा। ये आपका देखिए ना 5 गुना 1/24 घंटा था ना जी, एक घंटा को फिर मिनट में बदले, अब मिनट को फिर किस में बदले, सेकंड में बदले, ठीक ना। बोलने में गलती हो गया थोड़ा बहुत तो क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर देखिए 5 घंटा 2 मिनट 31 सेकंड। तो देख रहे हैं कितना बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद ना, क्योंकि 7:30 बजे ये भी चलना शुरू की, 7:30 बजे ये भी चलना शुरू की। तो 5 घंटा 2 मिनट 30 सेकंड पहला भी चलेगी या दूसरा भी चलेगी, ठीक ना। तो आप देखिए तो कितना बजे मिलेगी, 7:30 बजे के बाद 5 घंटा 2 मिनट 30 सेकंड। 7 आओ देखिए तो इधर कितना हो जाएगा आपका, 7 आओ ये कितना हो जाएगा 5, 7 और 5 12 हो गया, 12 बज गया। अब फिर उसके बाद 12:30 बज गया, तब 12 बज के 32 मिनट कितना सेकेंड, 30 सेकेंड आंसर। देखिए इसका आंसर आपका कितना आ गया, 12 बज के 32 मिनट कितना सेकेंड, 30 सेकेंड। अब देखिए अगला प्रश्न में हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि एक बस कोई यात्रा 5 घंटा में पूरी करती है, वह यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करती है। यात्रा की लंबाई ज्ञात करें, है कि नहीं। यात्रा की क्या ज्ञात करें, लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है कि 2/3 भाग, तो 2/3 भाग का मतलब टोटल कितना 3, और उसमें से 2 भाग को कितना क्या स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शेष कितना भाग बचा, 1 भाग, 1 भाग को कितना क्या स्पीड से
60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर टोटल आपको समय दिया है 5 घंटा। आपको पता है कि निश्चित राशि के तुलना अनुपातिक राशि से करते हैं, तो इस समय अगर 5 घंटा है तो समय की तुलना समय से, तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। यही देखिए तो समय नहीं निकल जाएगा, 2/40 करेंगे तो 2 के 2 दूनी 40, तो 1/20 अब प्लस इसका समय हो जाएगा 1/7। दोनों को बराबर कर लीजिए, 3 से गुना, 3 से गुना, तो 3 1 4/60, तो 4 के 15 चौका 60, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल समय 5, यहाँ पर अनुपातिक में समय 1/15, तो कुल समय की तुलना कुल समय से, जिसको निकालना गुना कर दें, तो यात्रा की लंबाई यानी कि दूरी, तो टोटल दूरी तो यहाँ 2 1 3 माने थे, टोटल दूरी कितना था 3, तो टोटल दूरी निकालना कितना से गुना 3 से, तो 5 या 15 गुना 15 ये ऊपर चला जाएगा, तो 15 के स्क्वायर 200 कितना हो जाएगा 25, तो 225 किलोमीटर जो हो जाएगा यात्रा का क्या निकल जाएगा लंबाई निकल जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में आपको बोल रहा है कि अमित कुछ दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता तथा शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, यदि उसे कुल 42 मिनट लगे तो कुल दूरी किलोमीटर में कितना है कि नहीं। देखिए कि 2/3 टोटल आपका कितना है 3, इसमें से 2 भाग को कितना क्या स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तब बचा कितना 1 भाग, शेष भाग को कितना क्या स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर टोटल 42 मिनट है, मिनट को आप लोग घंटा में बदलिए, 60 से इतना घंटा आ गया। अब यहाँ पर देखिए इस समय टोटल है, तो कुल समय की तुलना कुल समय से, तो समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4, तो 2 दूनी 4। अब इसको हल करेंगे तो 5 और 2 7 बटा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल देखिए तो समय हो जाएगा 7/10, कुल समय की तुलना कुल समय से दूरी निकालना, तो दूरी आपका कितना है 2 1 3 ना माने थे, तो दूरी निकालना कितना से गुना 3 से। इसको हल करेंगे तो 42 गुना 10 बटा 60 गुना 7 गुना 3 हो जाएगा। 6 का 42, 6 से 6 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बराबर कितना किलोमीटर आ जाएगा 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आंसर।